सीन 4, आई अराइव्ड एट एवरेस्ट। यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, मिसप्रिंट हो गया है। आई अराइव्ड एट एवरेस्ट बेस कैम्प ऑन 11th April 2013. Near about 2 years had passed since was thrown out of moving train। मतलब ट्रेनिंग इन्होंने 2012 में स्टार्ट की और अब ये 11th April 2013 को एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंची, तो तब तक लगभग 2 साल हो चुके थे। मतलब इनकी ट्रेन एक्सीडेंट के 2 साल हो चुके थे तब तक। एट द कैंप नोबडी सीम टू नो दैट आई हैड एन आर्टिफिशियल लेग। कैंप पर ऐसा लग रहा था कि किसी को नहीं पता। नोबडी सीम्ड का मतलब ऐसा लग रहा था या तो ऐसा लगा कि किसी को भी नहीं पता कि अरुणिमा सिन्हा को आर्टिफिशियल लेग लगाया गया है। वन डे वाइल रिटर्निंग, एक बार वापस जब ये लोग आ रहे थे, माई लेफ्ट लेग गॉट वेट विथ स्नो। अब आपने देखा कि ये रिटर्निंग बोल रही है, वापस आ रहे थे। तो होता क्या है कि जब माउंटेन की चढ़ाई करनी होती है तो सुबह से लेकर शाम जब हो जाती है, एक टाइम होता है जब आपको रेस्ट करना होता है, क्योंकि रात को या तो मौसम ख़राब हो जाए, ऐसे समय पे आपको आगे नहीं बढ़ना होता है। तो हो सकता है कि कहीं रुकने की कोई जगह हो और वहाँ से आप आगे तो निकल गए थोड़ी देर, पर मालूम पड़ा कि मौसम ख़राब है या तो शाम हो चुकी है, तो आपको वापस आना पड़ता है। तो इसलिए ये लोग बेस कैंप पे वापस आ रहे थे। माई लेफ़्ट लेग गॉट वेट विथ स्नो। तब क्या हुआ, इनका जो लेफ़्ट लेग था, इसका मतलब लेफ़्ट लेग मतलब वही आर्टिफिशियल लेग, गॉट वेट विथ स्नो, वो स्नो से भीग गया था। बिकॉज आई हैड स्लिप्ड अ कपल ऑफ टाइम्स ऑन द स्लिपरी सरफेस। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि स्लिपरी जो सरफेस था, जो फिसलन वाला सरफेस था, जो सतह थी, उस पर ये कपल ऑफ टाइम्स मतलब 2 बार ये गिर चुकी थी, स्लिप हो चुकी थी, और उसकी वजह से इनका जो लेफ़्ट लेग था वो भीग गया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग आई लेफ्ट द आर्टिफिशियल लेग आउट इन द सन टू ड्राई। अब जब सुबह होती है तब इन्होंने जो आर्टिफिशियल लेग होता है उसको धूप में रख देती हैं। यहाँ पे सन का मतलब धूप, सूखने के लिए। एट दैट टाइम सम फॉरेनर्स रियलाइज दैट आई हैड ओनली वन लेग आफ्टर दैट माई TRP सोर्ड। अब उसी समय, एट दैट टाइम, उसी समय फॉरेनर्स को, विदेशियों को पता चला कि मेरा तो आर्टिफिशियल लेग है, और तभी मेरी जो TRP है वो सोर हो जाती है। सोर का मतलब होता है बढ़ जाना, एक ही बार में बढ़ जाना। तो TRP का मतलब है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। इसका मतलब ये बहुत ही कम समय में मशहूर हो जाती हैं, फेमस हो जाती हैं। इन माई फाइनल एक्सपीडिशन, जो अंतिम इनकी यात्रा थी, टू सागर माथा, कोई माउंटेन का नाम है जिसको कहते हैं हेड ऑफ द सी इंग्लिश में, द लोकल नेम फॉर द पीक ऑफ एवरेस्ट। एवरेस्ट का जो सबसे ऊंची उसकी जो चोटी है उसको बोला जाता है सागर माथा। नीमा कांचा वॉज माई माउंटेन गाइड। नीमा कांचा नाम का व्यक्ति था जो इनका माउंटेन गाइड था। एंड ही वॉज अ नाइस एंड हेल्पफुल नेपलीज। वो नेपाल का था और बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल था वो। नेपलीज मैन हु यूज टू स्कोल्ड मी एट टाइम्स। और वो इनको एट टाइम्स का मतलब समय समय पर इनको वो डांटा करता था। व्हेन अपसेट, जब ये अपसेट हो जाती थी। द लास्ट ट्रैक टू पीक ऑफ एवरेस्ट बिगैन। अब क्या हुआ, अंतिम जो ट्रैक था, अंतिम जो रास्ता था पीक ऑफ एवरेस्ट के लिए, और वो शुरू हुआ। इट वॉज़ अ वेरी डेंजरस नैरो पाथ। बहुत ही ख़तरनाक और पतला सा रास्ता था। आई स्लिप्ड एंड फेल वंस। एक बार तो मैं फिसल कर गिर भी गई। इवन माई ऑक्सीजन वॉज रनिंग आउट। अब क्या होता है कि माउंटेनियर्स जो होते हैं, जितने ऊंचे स्थान पर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ, इसलिए ये ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ये कह रही है कि मेरा ऑक्सीजन भी रनिंग आउट हो रहा था। रन आउट करना होना मतलब ख़त्म हो रहा था।
आई वॉज स्ट्रगलिंग विद माई पेनिंग लेग, मेरे पैर में दर्द हो रहा था, उससे मैं जूझ रही थी, उससे मैं संघर्ष कर रही थी। माई शेरपा, शेरपा का मतलब यही जो नेपलीज थे, नीमा कांचा, ठीक है, गाइड शेरपा मतलब। सेड आई मस्ट क्विट बट आई न्यू दैट देयर वॉज नो गोइंग बैक। उन्होंने, नीमा कांचा ने इनको एक सलाह दी थी कि अब तुम्हें क्विट कर देना चाहिए, मतलब ये छोड़ दो ज़िद अगर नहीं हो पा रहा है तो। लेकिन इनको पता था अरुणिमा सिन्हा को कि अब वापस जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आई पुश फॉरवर्ड दो माई शेरपा केप्ट इंसिस्टिंग। मैं आगे बढ़ती रही। पुश्ड फॉरवर्ड का मतलब कि मतलब भले चलने में मुश्किल या कठिनाई हो रही थी तो भी कैसे तैसे वो आगे बढ़ ही रही थी, अपने आप को एक तरह से धक्का भी दे रही थी। दो माई शेरपा केप्ट इंसिस्टिंग, भले ही शेरपा उनको आग्रह करते रह गया। इंसिस्टिंग का मतलब, इंसिस्ट करना मतलब आग्रह करना, और केप्ट इंसिस्टिंग मतलब आग्रह करते रह गया। ये बहुत अच्छा फ्रेज़ है, कीप गोइंग। देखो कीप का दूसरा फॉर्म होता है केप्ट, तो केप्ट इंसिस्टिंग, केप्ट गोइंग, केप्ट प्लेइंग, केप्ट लाफिंग, इसके इन सब के मतलब कैसे हो सकते हैं। केप्ट इंसिस्टिंग मतलब आग्रह रखा, आग्रह किया या आग्रह करते रहा। केप्ट लाफिंग हंसते रहा, केप्ट गोइंग जाते रहा, केप्ट वॉकिंग चलते रहा। इस तरह से आप ये सब इंग्लिश के फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। दैट आई शुड रिटर्न, वो क्या आग्रह करते रहा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। तब अरुणिमा ने क्या कहा, आई हैव इनफ ऑक्सीजन टू रीच द समिट एंड हॉइस्ट द कंट्रीज फ्लैग। उन्होंने कहा कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है कि मैं समिट पहुंच जाऊं और हॉइस्ट करूं। हॉइस्ट का मतलब होता है फहराना, अपने देश का झंडा मैं फहराऊं, इतना तो ऑक्सीजन है समिट पर जाकर मैं देश का झंडा फहरा सकूं। व्हाट हैपन्स आफ्टरवर्ड, उसके बाद क्या होता है, डजंट मैटर एनी मोर। कह रही है कि उसके बाद भले कुछ भी हो, भले मैं मर जाऊँ या कुछ भी हो, ये मुझे मैटर नहीं करता है, बस मुझे यही करना है। आई टोल्ड नीमा कांचा फर्मली, मैंने दृढ़ता से बोल दिया कि भाई मैं तो जाने ही वाली हूँ, कैसे भी जाऊँगी और एवरेस्ट चढ़ के ही रहूँगी। रिमेंबर नन कैन डिफीट यू अनटिल यू कंसीड। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये क्या कह रही हैं कि याद रखना, नन कैन डिफीट यू, कोई भी आपको नहीं हरा सकता, अनटिल यू कंसीड, जब तक आप कंसीड ना करो, मतलब आप खुद हार ना मान लो, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। यस, ओकेजनल फेलियर्स विल टेस्ट यू बट कीप ट्राइंग। ये कह रही है कि हाँ, कभी कभी, ओकेजनल का मतलब कभी कभी, फेलियर्स यानी असफलताएं आपका टेस्ट लेंगी, आपकी परीक्षा लेंगी, लेकिन आप प्रयास करते रहिए। देखो यहाँ पे फिर से कीप आया, केप्ट, कीप, इस तरह से। अब कीप ट्राइंग लिखा है तो प्रयास करते रहिए, कीप लाफिंग हंसते रहिए, कीप गोइंग जाते रहिए, कीप वॉकिंग चलते रहिए। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सम डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी विल सर्टनली ओपन। इन्होंने क्या कहा पहले, कभी हार मत मानो, कभी कभी असफलताएं मिलेंगी, लेकिन आप ट्राई करते रहो। सम डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी विल सर्टनली ओपन, तो जब आप ट्राई करते रहेंगे तो कुछ अवसर के दरवाजे ज़रूर खुलेंगे। अपॉर्चुनिटी मतलब तक, अवसर। देन आई कुड सी हिम फॉलोइंग मी इवन एज आई कंटिन्यू टू ड्रैग माई सेल्फ टू द टॉप। फिर क्या कह रही है अरुणिमा, आई कुड सी हिम, देन आई कुड सी हिम फॉलोइंग मी, मैंने देखा कि वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। इवन एज आई कंटिन्यू टू ड्रैग माई सेल्फ टू द टॉप, इन्होंने अपने आप को ड्रैग करना चालू रखा। ड्रैग करना मतलब अपने आप को घसीटते हुए ले गई टॉप तक, चल भी नहीं पा रही थी। द ड्रैग वॉक ड्रैग कंटिन्यूड टिल इट फाइनली हैपेंड। ड्रैग वॉक ड्रैग का मतलब थोड़ी देर वो अपने आप को ड्रैग करती, थोड़ी देर वो चलती, फिर थक जाती तो ड्रैग करती, घसीटते हुए अपने आप को आगे की तरफ ले जाती, और ये चलते रहा। कब तक, टिल इट फाइनली हैपेंड, जब तक वो सच में नहीं हो गया। क्या सच में नहीं हो गया, जो वो चाहती थी, यानी कि वो वहाँ पहुँच गई। द टॉप इज़ अ स्मॉल 20x20 आइस टेबल, मतलब 20x20 फुट का आइस टेबल जैसा लगता है वो जो माउंटेन का टॉप है।
आई सॉ सेवरल फ्लैग्स, वहाँ पर कई अनेकों फ्लैग्स मैंने देखे ऑफ वेरियस कंट्रीज़ फ्लटरिंग प्राउडली, तरह तरह के अलग अलग देश के मैंने फ्लैग्स देखे अनेकों, जो कि फ्लटर कर रहे थे। फ्लटर मतलब लहरा रहे थे, प्राउडली, गर्व से वो लहरा रहे थे। आई हैड लिव्ड दिस मोमेंट so many times in my mind that I did not have to be told that finally I had arrived. मैंने इस मोमेंट को अपने मन में कई बार जी लिया, मतलब उसको ऐसा कर दिया कि एक अविस्मरणीय घटना बन गई मेरे लिए। अब इस मोमेंट को मैंने इतनी बार जिया कि किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं पहुंच गई, मुझे पता चल गया कि हाँ ये वही जगह है। एट 10:55 AM, मतलब 11 बजने में 5 मिनट जब बाकी था सुबह के टाइम, ऑन 21 मई 2013, आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इस समय वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, और ये उस जिस तारीख को पहुंचती है वो है 21 मई 2013। I felt like dancing, crying and laughing at the same time. इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैं डांस करूं, खूब रोऊं और खूब हंसूं। एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय, एक ही समय। ये सब तो हो नहीं सकता। मतलब खुशी का एक तरह से खुशी की सीमा नहीं रही। इतनी खुश थी वो, इतनी इमोशनल हो गई थी वो। ठीक है। माई माइंड वॉज अ कैलिडोस्कोप ऑफ इमोशंस, मतलब उनका जो माइंड था वो इमोशंस से भर गया था, और उन्होंने कैलिडोस्कोप से अपने माइंड की कल्पना की है, एक तरह से तुलना की है। कैलिडोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है, उपकरण होता है, जिसमें आप अगर देखो तो रंग बिरंगी आकार दिखाई देते हैं, सुंदर देखने में लगता है अंदर से, तो वो कैलिडोस्कोप होता है। तो इनका मन भी कई तरह के इमोशन से भर गया था। एवरी वन हैज़ अ रीज़न टू बी अलाइव। अब ये क्या कहती हैं कि हर इंसान के पास एक रीज़न है जीने का या जीवित रहने का। मे बी दिस वॉज माइन, और ये कहती हैं हो सकता है कि ये रीज़न जो मैं एवरेस्ट पे चढ़ गई और जो मैंने रिकॉर्ड बनाया, ये रीज़न मेरे जीने के लिए बन गया। आई हेल्ड माई फ्लैग एंड रेज्ड बोथ माई हैंड्स हाई अप to register my country's record. I held my flag, मैंने अपना झंडा पकड़े हुए था। raised both my hands, और उसी समय मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, high up, जितना ऊपर हो सके उतना किया, to register my country's record, जिससे मैं अपने देश का रिकॉर्ड बना सकूं, और रजिस्टर कर सकूं मतलब दर्ज कर सकूं दुनिया के इतिहास के पन्ने में कि हाँ मैं ही हूँ वो फीमेल एम्प्यूटी जिसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की।